अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का सबक है सदाकत। सदाकत का मतलब क्या है? सच्चाई, रास्तबाजी। आपका ये सबक पेज नंबर 46 पर है। अपनी किताबें खोलें। आपने सब ने मेरे साथ इसको दोहराना है ताकि आपको ये समझ में आए। सदाकत का मतलब है सच्चाई, रास्तबाजी। रास्तबाजी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है सच बोलना, यानी ऐसी बात कहना जिसे कोई झुटला न सके। सच्चा कौल फ़ेल और दुरुस्त अमल ऐन सदाकत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। यानी ये बात याद रखें, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार जो थे वो सादक और अमीन कहते थे। ये तो आप सब जानते हैं। सादक और अमीन हमारे नबी का लक़ब था। और वहाँ पे उस वक़्त जबकि इस्लाम अभी नहीं आया था, तब भी हमारे नबी की पहचान क्या थी कि वो सादक थे और वो हमेशा सच बोलते थे। सादक का मतलब क्या है? सच बोलने वाला। ठीक है। उसके बाद है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। इसीलिए मक्का मुकरमा वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक यानी सच बोलने वाला कहकर पुकारते थे। सादक वो शख्स है जो अपनी गुफ्तगू में सच्चाई से काम ले, गलत बयानी ना करे और अपनी ज़िम्मेदारियाँ ईमानदारी से निभाए। तमाम अम्बिया कराम, जितने नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, उन सब के किरदार की बुनियादी खूबी क्या थी कि वो अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाते थे, कि वो जो भी बोलते थे वो सच बोलते थे। ये उनकी सदाकत, उनकी किरदार की सबसे अहम खूबी थी। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के किरदार में सदाकत बुनियादी खूबी थी। उन्होंने अपने पैरोकारों को हमेशा सच्चाई और सदाकत का दर्स दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ालिम और जाबिर बादशाहों के सामने कड़ी मुश्किलात के बावजूद हमेशा सच बोलकर कलमाए हक बुलंद किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कोहे सफ़ा पर खड़े होकर कुरैश को पुकारा। जब दीन इस्लाम की इब्तदा हुई तो सबसे पहले दीन इस्लाम की इब्तदा के लिए जब अल्लाह के हुक्म से जिस वक़्त मुसलमानों को दीन इस्लाम की इब्तदा करने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कोहे सफ़ा पर चढ़कर कुफ़ार को पुकारा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर तमाम लोग जमा हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अहले कुरैश, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक ज़बरदस्त लश्कर तुम पर हमला करने को तैयार खड़ा है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? सब लोगों ने बैक ज़बान कहा, अगरचे हम देख रहे हैं कोई ऐसा लश्कर पहाड़ी के पीछे नहीं है, मगर फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकला हुआ ये लफ्ज़ अगर है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ से लश्कर आएगा, वो ज़रूर होगा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। एक दफ़ा एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर 4 बुरी आदतें हैं। मैं शराब पीता हूँ, चोरी करता हूँ, बदकार हूँ और झूठ भी बोलता हूँ। मैं उनको एक साथ नहीं छोड़ सकता, एक एक करके सब छोड़ सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले कौन सी आदत को तर्क करो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस झूठ बोलना छोड़ दो। जब उस पर पुख्ता हो जाओ तो मुझे आकर बता देना। वो शख्स कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरी सारी बुरी आदतें एक साथ ही छूट गईं। उसने तफसील बताई कि मैंने चोरी का इरादा किया, शराब पीने और बदकारी का सोचा, मगर मैं इन सब बातों से इसलिए बच गया कि जब मुझे ख्याल आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे उनके बारे में पूछेंगे तो मुझे सच बताना पड़ेगा और इस तरह मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। पहले मैं झूठ बोलकर अपने ऐब छुपा लेता था, अब गलत काम करके शर्मिंदा होना पड़ेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी साफ़ गोई पर बहुत खुश हुए, तो आपने इरशाद फरमाया, सच निजात देता है जबकि झूठ हलाक कर देता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब आते हैं हम सदाकत की अहमियत और फजीलत की तरफ, यानी सच बोलने वाले की अहमियत क्या है और वो क्यों दूसरों से बेहतर है। सदाकत बेहतरीन सिफ़त है और मोमिन की
पहचान है। सच बोलने से इंसान तरह तरह की बुराइयों, परेशानियों और बुरी आदतों से बचा रहता है। कुरान पाक में सच बोलने वालों के बारे में इरशाद रब्बानी है, वकूनू मअस सादिकीन, और जो लोग और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन की पहचान क्या है, कि मोमिन ना तो झूठ बोलता है, ना अमानत में ख़यानत करता है, और जो मुआशरा सादिक होगा वो पुरअमन और कामयाब होगा। सदाकत अल्लाह ताला की सिफ़त है। ये याद रखें कि मोमिन की भी बेहतरीन सिफ़त क्या है कि वो सच बोलता है, और अल्लाह ताला की ये सिफ़त है। यानी अगर अल्लाह को मानने वाला मोमिन है तो उसकी अल्लाह की ये सिफ़त उसके अंदर होगी कि वो इन सदाकत को बतौर इबादत अपना कर अल्लाह ताला की सफ़ात पर अमल करता है। आज के लिए आपका सबक इतना ही है। इसको रीडिंग करें, इसको पढ़ें, इसके बारे में सवालात मैं आपको PDF में भेजूँगी जब ये सबक मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए आज के लिए इसकी सिर्फ रीडिंग काफ़ी है, इसको बार बार पढ़ें। मैंने इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन देने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कोई आपको PDF नहीं मिलेगा, वो कहीं से भी बना के दिए जा सकते हैं। MCQs दिए जा सकते हैं, 1 वर्ड आंसर दिया के लिए आपको दरमियान से दिए जा सकते हैं। इसलिए इसकी रीडिंग ध्यान से करें, इसको गौर से पढ़ें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।